हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताएं 23 से 30 अप्रैल। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ वंड्स क्यों आया है? टू ऑफ वंड्स क्यों आया है? नाइट 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 ऑफ वंड्स क्यों आया है? अरे पेज ऑफ सोर्ड क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड क्यों आया है? ओके स्कॉर्पियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट है आपकी। ठीक है, प्रकृति आपकी प्रेयर्स को आंसर करने वाली है। देखिए स्टार आया है, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं और आपकी एक इच्छा पूरी होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये किसी से बात करने की इच्छा है आपकी, और एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने की भी। आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे आगे जाके, है ना। और ये काफी वैल्यूएबल पर्सन है, जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए आप भगवान से प्रे भी करते हैं और भगवान इस बार आपकी सुनने वाला है। सीक्रेटली एडमायर करते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और आपको वो बहुत पॉजिटिविटी लगती है जब आप इसके साथ होते हैं, आप इसके साथ खुश रहते हैं। जब भी आप इसके साथ बात करते हैं या आप इसको देखते हैं तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिफीट दिख रही है, यहाँ पे आप हारे हैं पास्ट में। पहले भी शायद आपने बात करने की कोशिश की थी, बट तब बात बनी नहीं थी। तब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और अभी भी आप
चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो जैसे पिछली बार हुआ रिपीट, तो आप वो चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का, आप ऑलरेडी उनको देखते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, आप शायद चैट भी करते हैं। यहाँ पे एक इनिशियल एनर्जी है, क्योंकि देखो विश फुलफिलमेंट है, ग्रांट हुई है विश आपकी, तो हो सकता है आपकी बात हो, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे एक इनिशियल एनर्जी दिख रही है, हाय हेलो ऐसी। तो हो सकता है आप बात करें हफ्ते की शुरुआत में। और क्या हो रहा है हफ्ते की शुरुआत में? हाँ, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस इंसान को देख के, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये अपना बहुत ध्यान रखती है, ये बहुत लविंग है, केयरिंग है, सेंशुअल है, सेक्सी है, और जिम विम भी जाती है, अपनी फिगर का ध्यान रखती है, अपनी डाइट का ध्यान रखती है, दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल नेचर है इसका। मदरली फिगर दिख रही है मुझे, नहीं तो ये मैरिज मटेरियल है। ओके, आपका मन करता है कि आप इससे शादी ही कर लें, बट अभी ये मुझे लग रहा है आप इन्हें पहले से जानते हैं, ठीक है, पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं या बात कर चुके हैं, या पहले आपका इनसे रिलेशन था, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पहले शायद आपने इतना एफर्ट डाला नहीं था, अब आप इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं। या तो इस इंसान ने आपको इग्नोर कर रखा है, इस इंसान ने इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स नहीं डाल रखे हैं, या फिर आपने इस इंसान पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था पहले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत लविंग केयरिंग है, ये तो करती है सबके लिए, इसका नेचर वैसा है। हो सकता है कि आप ही की तरफ से ऐसा रहा हो कि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले हों, कम डाले हों, जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं डाला, बट अब आपको इससे बात करनी है, अब आपको इससे मिलना है, अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब आपसे नहीं रहा जा रहा है। हाँ, आप एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दबाजी है। कुछ लोगों को यहाँ पे गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि सन आया है, तो यहाँ पे आप क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरे की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो आपका दिल भी टूटा हुआ है। एक तरफा प्यार ऐसा लग रहा है, एक तरफा प्यार है, ये मैं ही प्यार करता हूँ, वो प्यार ही नहीं करती है। हालांकि उससे बात नहीं हुई है, उसने ना नहीं बोला है, ऐसा कुछ ना जैसा नहीं है, बट आप रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे एक बिगनिंग चाहते हैं, बट वो हो नहीं रही है। तो ये है, विश ग्रांट हुई है बात करने की, बट मैंने कहा ना बहुत छोटी बात हुई, हाय हेलो, वो वाली बात ही नहीं हुई जो आप चाहते हैं, वो नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आ रहा है। मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है? मिडिल ऑफ द वीक में एक यूनियन है, मिडिल ऑफ द वीक में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि यहाँ प्रिपेयर्ड हैं, बिल्कुल रेडी हैं बात करने के लिए भी, प्रपोज करने के लिए भी, एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए भी, एवरीथिंग आपने तैयारी कर ली है पूरी तरह, ठीक है, और सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये लॉन्ग टर्म चले, हो सकता है आप इनको मैरिज के लिए भी प्रपोज करें, बट यहाँ पे आप कैसे हो रहे हैं, आप थोड़े से जैसे कि हम दिल से जब किसी से कनेक्ट करते हैं, दिल से जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करते हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा एरोगेंट वे में, या कह लो कि अथॉरिटेटिव पर्सन, जैसे कोई अपने हक जताता है ना, हक वाली बात होती है कि तुम मेरी हो, इस टाइप से। यस, यहाँ ये एम्परर है और ये एम्प्रेस है, आप दोनों पेयर ही हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। आप उसको अपनी वाइफ ही ट्रीट करते हैं,
हम्म, हक से। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि ये यूनियन हो जाए और आप शादी करें इस इंसान के साथ, आगे का प्लान कर रहे हैं। देखिए, आप इस इंसान के साथ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ की, कि इसके साथ मैं शादी करूंगा, इसके साथ मैं कहाँ रहूंगा, मेरी जॉब, यहाँ पे आप सब कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बट आप किसी बात से तो अपसेट हैं, कुछ तो है जो आपको सही नहीं है, यहाँ पे मन अच्छा नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। सेकेंड वीक में तो ऑलमोस्ट मुझे आपकी हर बात पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ज्वाइनिंग है। बट फिर भी आप अपसेट दिख रहे हैं किसी बात को लेके। लास्ट डेज में बता देती हूँ क्या हो रहा है। लास्ट डेज में भी बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे पैशन की कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे ये हो सकता है दैट अदर पर्सन जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कमिटमेंट नहीं करना चाहती, या वो कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। उसका जो पर्पस है वो शादी नहीं है, उसका पर्पस है कि अभी फिजिकली हम इन्वॉल्व हैं तो हम यही रखते हैं, और आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल के लिए ये रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, प्यार यही रखो, है ना, अफेयर रखो, रिलेशनशिप रखो। लेकिन ये आगे शादी में जाएगा या शादी में कन्वर्ट होगा, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इसीलिए आप दुखी हैं। अब मैं समझी। यहाँ पे कमिटमेंट ये इंसान नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से आप अपसेट हैं, और यहाँ पे आप अधूरा भी फील कर रहे हैं, आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये क्या हुआ, मैं फिर से अकेला रह गया, क्योंकि ये इंसान तो आता है जाता है। ये जैसे कि आए, मिले और प्यार किया और फिर चले गए, या फिर थोड़े दिनों बाद फिर आना फिर जाना, इस तरीके की सिचुएशन इनकी रहती है। बट ऐसा नहीं है कि ये डिसलॉयल है, ये लॉयल है, इनका तरीका यही है प्यार का। ये कमिटमेंट के लिए नहीं बना है ये इंसान, नहीं, ये शादी के लिए भी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटीज और भी हैं। इसको घूमना फिरना बहुत ज्यादा है, इसका काम इसके लिए प्रायोरिटी है, इसकी लाइफ में और भी कई चीजें हैं जो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहती हैं। इसका खुद का अपना जीवन बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव है, ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, है ना, इसे बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती हैं। हो सकता है इसका नेचर फ्लर्टिया भी हो, तो ये ओपन रहना चाहता है, ये सिंगल रहना चाहता है, इसको और लोगों के साथ एक्सप्लोर करने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है। सो बेसिकली ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है, किसी एक के साथ बंधन में बंध के नहीं जी सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है। इमोशनल भी नहीं है ज्यादा, तो आप इसीलिए थोड़े से अपसेट हैं, क्योंकि आपको तो कमिटमेंट चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको इसी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रहना है, उसके लिए इसने मना कर दिया है। रिलेशनशिप है यहाँ पे, यूनियन है, रिलेशनशिप है, बट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा नहीं रहेगा वो सब वक्त पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, आप थोड़े से ओवरबर्डन दिख रहे हैं यहाँ पे, थक गए हैं, और रिलेशनशिप में एक होती है ना टायर्डनेस, वो आ गई है आपके अंदर, क्योंकि ये रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा रिलेशनशिप है फिजिकली, बट यहाँ पे आप इसको रिलीज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये फिजिकल रिलेशन भी मैं नहीं रखूंगी अगर इसने मुझे कमिटमेंट नहीं दी तो, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को एंड करने का सोच रहे हैं। यस, आपके अंदर है कि अब छोड़ दूंगी, मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत बार हो गया, ये आ रहा है जा रहा है, कमिटमेंट दे नहीं रहा है,
और मैं कब तक बैठी रहूंगी शादी के लिए, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ सेटल होना है, मैंने सपने देखे हैं, प्लान कर रहे हैं ना आप, मुझे तो सपने अपने पूरे करने हैं इसके साथ, और ये आता है और चला जाता है। तो इससे तो अच्छा मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म ही कर दूँ। तो हो सकता है आप नो कांटेक्ट में चले जाएं, या फिर उसी ने आपको शायद घोस्ट कर दिया है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। बट एनर्जीज आपकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ही नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगी, आप बात नहीं करेंगी। उसकी तरफ से फिजिकल है, उसकी तरफ से ये है कि मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो बंधन में नहीं बन सकता। ओके स्कॉर्पियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।